मीडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में क्या किया जाए। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। जून की रैली के बाद जब मॉर्निंग। हमारी जुलाई में पहली चर्चा हुई थी, तब आपने कहा था कि अब थोड़ा मार्केट पर हम केयरफुल रहेंगे, और उसके बाद हमने जुलाई में और अगस्त के पहले 2 हफ्ते में एक अच्छी खासी करेक्शन देखी। पिछले 2 दिनों का जो मूव है उसको देखकर लग रहा है कुछ कि क्या वर्स्ट इज ओवर, या अभी भी थोड़ा सा मार्केट पर डाइसी है मामला? फर्स्ट इज ओवर, अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब यहाँ से ले लेके ही कमाने का मौसम लग रहा है भाव से, चार्ट से। खबरें, डिस्कोर्स हमेशा यू नो वो हमेशा पीछे ही चलते हैं। तो टैरिफ वॉर और ये वो जितनी भी खराब से खराब खबरें होनी थी, मुझे लगता है इंटेंसिटी बैड न्यूज की जिस तरह से बन चुकी है, अब यहाँ से खबरों को भी ढील ही देनी पड़ेगी बाजार को, और तेजी करके पैसा कमाएगा। ओके। तो इस समय तेजी वाले फिर सेक्टर्स या स्टॉक्स कौन कौन से होंगे? अपनी बात हुई थी, चार्ट चूंकि थोड़ा सा वक्त से पहले ही इशारा करने लगते हैं और काम हमें टाइम पर करना होता है। तो आज जाकर अब फाइनली आईटी के लार्ज कैप्स में, चाहे वो टीसीएस जैसा थका हारा दुखी स्टॉक हो, वो भी 20% अब ऊपर चलने की शुरुआत कर चुका है। तो टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये पांचों 5 स्टार जो हैं लार्ज कैप्स आईटी के, ये पांचों निफ्टी को लीड करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। बजाज ऑटो किसी भी टाइम अस्तबल तोड़ के घोड़ा भागने को तैयार है, 20-25% का अगला जंप बजाज ऑटो में। हालांकि साल भर में तो हम डबल से भी ज्यादा मूवमेंट देख रहे हैं बजाज ऑटो में। तो अब आ जाते हैं कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प हो गए। टाटा मोटर्स ने कल जिस तरह से गजब की ऊपर की चाल शुरू कर दी है, तो एक लंबा कंसोलिडेशन 3 महीने का दे के जो 550 से पहला उछाल टाटा मोटर्स में 700 की तरफ आया था, वो पहला चरण था। उसके बाद एक 3 महीने तक कंसोलिडेशन स्लैश करेक्शन चला। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि टाटा मोटर्स आने वाली रैली में बहुत ही खूंखार लेवल पर आउट परफॉर्म कर जाए, 40-50% तक की चाल बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं अब करंट लेवल से। फिर बचता क्या है? रिलायंस। एफएमसीजी की रैली ऑलरेडी चल रही है। भय के वातावरण में एफएमसीजी लेना, ये कॉल अपना कई बार डिस्कस हो चुका है। वो एफएमसीजी के स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें आईटीसी भी शायद ऐड हो जाएगा। तो बचता क्या है? रिलायंस। अगर मैं स्क्रीन शेयर करने का अनुरोध करूं और कुछ चार्ट्स के साथ हम लगातार बात करते जाएं तो बेहतर होगा। ये देखो, रिलायंस की चार्ट अगर स्क्रीन पे आपके दिख रही है, जिस कदर ये रिलायंस ने आज ऊपर चोंच खोल दी है, अपनी चार्ट चार्ट ने अपना ऊपर का मुंह खोलना शुरू कर दिया है। यहाँ से अगर कल के लो को आप स्टॉप लॉस बना के लो, रिलायंस 1600 तक का भाव अगर चला जाए, तो बिल्कुल संभव है कि रिलायंस में 1600 का भाव आ जाए। और अगर रिलायंस के ऊपर 1600 का भाव गले के नीचे उतरता है, तो मैं कहूं कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पड़ाव में, मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, मैं टारगेट नहीं दे रहा। अब आप आओ निफ्टी की चार्ट पे, देखो ये निफ्टी की चार्ट। यहाँ से अगर रिलायंस 1600 हो सकता है, तो निफ्टी 26,400 500 न्यू हाई में क्यों नहीं जा सकती है? तो 26,500 का कॉल हम लेंगे टुकड़े टुकड़े में। 25,300 अगला पड़ाव निफ्टी पे आने दे, उसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तब हम 26,400 की चार्ट की बात कहेंगे। तो ये इंडेक्स का गेम है, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स न्यू हाई वाले, मार्केट के न्यू हाई वाले एटमॉस्फेयर के भाव बना देंगे। भारत फोर्ज जैसा स्टॉक ये 1200 का 1800 हो जाए यहाँ से, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसकी चार्ट बिल्कुल तैयार है। या आपके, अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, 40-50% आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से बढ़ गया। या एनबीसीसी वापस एक बार 110 के ऊपर चल पड़े, तो 170-80 रुपए तक रुके नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें 40-50-60% तक की चाल लार्ज कैप स्टॉक्स में बनने के रंगढंग हैं, ऐसी चार्ट्स हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन सबको जस्टिफाई करने के लिए अगर निफ्टी पुराने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट कर ले, उसके ऊपर भी चला जाए, और हम उस कॉल को ट्रिगर करेंगे 25,300 क्रॉस होने के बाद। ओके, 25,300 क्रॉस होने के बाद 26,400, 26,500, या इवन ऑल टाइम हाई, मतलब वहां तक के लेवल्स खुलेंगे। रिलायंस की आपने बात की, टाटा मोटर्स की आपने बात की। लार्ज बैंकों को देखकर क्या लग रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इन्हें देखकर क्या लग रहा है? इनके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, इनकी चार्ट्स बड़ी दुखी लग रही है। लगता है कि इस बार की तेजी हम इनके बिना ही करेंगे, तो उनको मैं अवॉइड करूंगा। ओके, इनको अवॉइड करेंगे तो खाली रिलायंस और टाटा मोटर्स से तो काम चलेगा नहीं, फिर और कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करेंगे आपके हिसाब से निफ्टी में?
थोड़ा-सा अनुज आपके साथ चुगल करने का अवसर देंगे आप मुझे? मतलब एचडीएफसी बैंक से इतनी मोहब्बत हो गई कि अगर वो नहीं चलेगा तो लग रहा है पूरा बाज़ार खाली है। नहीं, नहीं, वेट सारी की सारी मोहब्बत की बात नहीं है। सारी मोहब्बत की बात नहीं है। सारी की ऐसे नहीं है, सोचिए, मोहब्बत की बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और ये जो 2-3 बड़ा बैंक, अब बैंक्स जो हैं वो इंडेक्स का 35% है। अगर 35% चलेगा नहीं तो बाकी 65% कितना खींचेगा इंडेक्स को? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसको इसको भी अच्छा सवाल है, चलो इसको तोड़ते हैं। आईटी के हाँ। पाँचों स्टॉक्स बिल्कुल खूंखार तेजी में, टाटा मोटर्स में सुपरलेटिव तेजी, टू व्हीलर के स्टॉक में सुपरलेटिव तेजी, एफएमसीजी ऑलरेडी पागल हुआ है और ज्यादा तेजी बढ़ जाएगी। आईटीसी जैसा थका हुआ स्टॉक भी अगर यहाँ से 15% बम्प अप दे दे, रिलायंस जैसा स्टॉक 15% बम्प अप दे दे, इस तरह के ये सारे स्टॉक्स एक साथ इस तरह के सारे इतने सारे स्टॉक्स कब चले थे? बहुत टाइम हो गया उस तरह की चार चतुर्दिक तेजी को बने हुए। तो मतलब 2 बैंक अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ा-सा धोखा दे जाएँ, इवन एक्सिस बैंक देखो मैं चार्ट खोलता हूँ, साथ में बात करते जाते हैं, चार्ट देखते जाते हैं। पीसीआर कृपया चार्ट खुली रखिएगा। एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक अगर ऑलरेडी एक सर्टेन डिक्लाइन दे चुका है, वापस ये बम्प अप मार दे 1160 तक का। आपके पंजाब नेशनल बैंक बढ़ जाए वापस 1020 तक, 14-15% ये हो गया। सारे पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक हो या आपके फेडरल बैंक हो, ये सारे 12-15% अगर बढ़ जाते हैं, सिर्फ 2 बैंक दबे रह जाएँ अगर, और यही तो बाज़ार की चुनौती है, यही तो बाज़ार की पज़ल है कि एचडीएफसी बैंक नहीं जाए 2040 के ऊपर, एक बार वापस अपना पुराना हाई एट मोस्ट टेस्ट कर ले, रिटर्न्स नहीं है इन दोनों बैंक में, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में, और इन दोनों के भ्रम में कोई खड़ा रह जाए और बाकी के 150 स्टॉक 200 में से एफ एंड ओ के 20-20%, 15%, 20%, 25% बढ़ जाए और टाटा मोटर्स जैसे 10-15 स्टॉक 40-50% बढ़ गए, हो गई 26,400 की निफ्टी। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में एक काम करते हैं, इसकी बहस में ना अटक के हमारा प्रेफ़रेंस है, हमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई नहीं लेना, हमको बाकी सारे स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा नज़र आता है और निफ्टी में तेज़ी लगती है। और हमें चलिए, लगता आईसीआईसीआई है बैंक, कि एचडीएफसी बैंक नहीं लेना। हाँ। हाँ, हाँ, सॉरी, ये कंप्लीट 2 नहीं करिए। लेना है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक नहीं ओके। लेंगे, हमें लगता है इसमें पैसे सिर्फ कोई रिटर्न नहीं बनेगी, बाकी के स्टॉक्स में दुनिया भर का पैसा बनेगा तो वहाँ पे माल लेंगे। चलिए, ऑटो स्टॉक्स, एफएमसीजी, रिलायंस, आईटी, इन सब स्टॉक्स में पैसा लगाइए और निफ्टी पे तैयारी करिए आप 25,300 या और उसके बाद 26,400 तक की। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। इस शो में हमारा समय अब खत्म हुआ और निफ्टी थोड़ा सा हल्का हुआ डे हाई से, करीब करीब अब 60 पॉइंट ग्रीन में। कंचन और श्रेया मुंबई स्टूडियो में तैयार हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की।